हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड 9, 10, 11 एंड 12, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वार्ता लेखन, यानी कि कहानी, स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग के अंदर जो आपके कंफ्यूजन है ना, आज मेरा सबसे पहला काम तो यही है कि सारे कंफ्यूजन को दूर करना है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सर क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो आज वो पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है, कैसे इजीली आप कहानी लेखन कर सकते हो, कितने पेज लिखने हैं, पैराग्राफ कैसे करने हैं, एग्जाम्पल भी मिलेगा। और हाँ, जो बोर्ड पैटर्न से आते हैं ऐसे एग्जाम्पल, तो कोई फालतू बातें नहीं, और सीधा शुरुआत करते हैं वार्ता लेखन के अंदर। तो वार्ता लेखन सबसे पहली बात आपको सिंपल सेंटेंस में, सिंपल वर्ड में लिखनी चाहिए। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूतकाल में लिखनी चाहिए। तो उसके जो मुद्दे आपको दिए गए होते हैं, पॉइंट्स जो दिए होते हैं ना, उसको ध्यान में रखकर सबसे पहले एक तो खूबसूरत सा बैकग्राउंड बनाओ। बैकग्राउंड घना समय पहलाની વાત હતી। એક સમયની વાત હતી। એક મોટું જંગલ હતું। જંગલની બાજુમાં એક સરસ મજાનું નાનકડું ગામ હતું। ગામની પાસેથી ખળખળ વહેતી નદી હતી। અને આ ગામની વચ્ચોવચ્ચ એક સરસ મજાનું મકાન હતું। तो दैट इज बैकग्राउंड। डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, धीरे धीरे। जो राइटर है या फिर जो चेकर है, जो पढ़ने वाला है ना, उसको मस्त अच्छी तरह से बैकग्राउंड बना के दो, ताकि वो आपकी कहानी को पढ़े। दूसरा, 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स यानी कि 2, शीर्षक और बोध, ये जो है वो आपको 1 मार्क्स देता है ना। तो इसके लिए कम से कम याद रखना है, 2 से 3 वर्ड के अंदर आपको शीर्षक देना चाहिए, एंड 1 या 2 लाइन के अंदर आपको बोध देना चाहिए। शीर्षक कहाँ आएगा? ऊपर की साइड में आएगा। एंड बोध कहाँ आएगा? एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, घना वर्षों पहलाની વાત છે, एक वखतની વાત છે, ऐसी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड रेडी करोगे तो पढ़ने वालों को क्या है, जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न होती है। आप देखो, हम बैड टाइम स्टोरी पढ़ते थे या हम सुनाते थे, या मम्मी या दादी के पास से हम सुनते थे, है ना। तो वो पहले बनाते थे, एक बड़ा सा घर था, है ना। तो बैकग्राउंड नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा आपकी कहानी किसी को पढ़ने में। और बैकग्राउंड बनाने में आपका एक पैराग्राफ भी यूज हो जाता है। तो ये घर से ले जाने वाले मार्क्स है। दूसरा, जो भी आप कैरेक्टर्स दो ना, उस कैरेक्टर के हिसाब से उसका नाम दो। चाहे वो राजा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा बच्चा या लड़का या लड़की, कोई भी हो। जंगल का राजा शेर क्यों ना हो, तो उसका भी नाम देना है। उस नाम के हिसाब से गुण, संस्कार और काम मैच होने चाहिए। तो उस नाम को पढ़ के ही तुरंत ही उसको लगे कि हाँ यार, ये जबरदस्त कैरेक्टर है। उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कंजूस है, दयालु है, प्रेमाळ है, या बूढ़ा है। ठीक है। दूसरा, भूतकाल का इस्तेमाल करना है। हतो हति हतु हता, गयो गई गयु। इसके अलावा रूढ़ि प्रयोग इसका इस्तेमाल करें। पर सर, हमें रूढ़ि प्रयोग नहीं आते, व्हाट एम आई डू? कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर से लेके 4-5 जाने का, हाथ में लिखकर नहीं, दिमाग में। ऊंची दुकान फीका पकवान, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो, ऐसे ही हो गए 3 तो। फिर बाकी के दो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे, तो वहां से ढूंढो। और जहां पर समय मिले, जहां पर मौका मिले, जो पैराग्राफ में मजा आए वहां पर लिखो, और साथ में पेंसिल से अंडरलाइन करना कि देखो ये मेरा रूढ़ि प्रयोग है, ये कहावत है, जिससे मैंने आपको डेकोरेट करके मेरी कहानी को दिया है। कितना बढ़िया है ना। तो इस हिसाब से आपका वार्ता लेखन बनना चाहिए ना। उसके बाद आता है संवाद यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 2 लोग बात कर रहे हैं, एक व्यापारी, भेजा व्यापारी के साथ बात कर रहे हैं, तो व्यापारी का नाम दो, करोड़ीमल, फूलचंद, रामचंद, है ना। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लगना चाहिए। राजू लीना से बात कर रहा है, लीना हीना से बात कर रही है, तो 2 व्यक्ति का नाम आना चाहिए, ताकि पता चले ये कैरेक्टर क्या बातें कर रहे हैं। सही समय पे पैराग्राफ कर दो। जब भी कोई घटना या प्रसंग जैसे खत्म होता है ना, भले 2 लाइन में खत्म हो, भले 4 लाइन में खत्म हो, तो वहां पर पैराग्राफ कर दो। ताकि पैराग्राफ क्या होता है कि उसका ध्यान धीरे धीरे करके आपकी कहानी में और इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, और उसको मजा आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि 7वां, बोध देना है, जो लास्ट में है। और दीर्घता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1 पेज, ताकि बाहर निकल के आप अपने फ्रेंड को बोल सको कि मैंने 1.5 पेज में लिखा है। भले पीछे के लाइन के अंदर आपने 2 लाइन या 3 लाइन यूज की हो, पर बाहर आके क्या बोलते हो? मैंने 2 पेज भरे हैं। बस ये एक मेंटालिटी होती है
कि पीछे भले एक लाइन लिखी या दो लाइन लिखी है, भले आपने बोध ही दिया हो, लास्ट का पैराग्राफ दिया हो, परंतु गिनी जाती है 2 पेज में। तो इस तरह से 2 पेज तो आपके मिनिमम होने ही चाहिए वार्ता लेखन के अंदर, ठीक है। आपको अब पेंसिल से नोट डाउन करना है ये 4 चीजों को। पहला तो बैकग्राउंड, दूसरा मुख्य कथा जो मुद्दे के आधार पर आप लिखते हो, तीसरा अंत यानी कि मोरल, और लास्ट में याद रखना है कि अंत भला तो सब भला, मोरल जो है एक लाइन में आपको देना है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखकर अब हम आपको ले चलते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा है आपके सामने वार्ता लेखन नंबर 1। क्या बताया गया है? नगर नो मार्ग, मार्ग मा पत्थर, पत्थर अनेक ने नड़े छे, કોઈ પથ્થર ખસેડતું નથી, છેવટે એક માણસ પથ્થર ઉપાડે છે, પથ્થર નીચેથી રાજાની ચિઠ્ઠી સોના મોહર નીકળે છે, ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું છે પથ્થર ખસેડવાનું ઇનામ, नगरजनों ने तेने असर और बोध। देखो इसमें से बहुत सारे वर्ड जैसे कि चिट्ठी, सोना मोहर, पत्थर, मार्ग, ये आपको बार बार यूज करना है। क्यों? ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अब ये पैराग्राफ लिखोगे ना तो भी आपका एक पैराग्राफ चला जाता है, बैकग्राउंड और एक पैराग्राफ दे देता है, आपको लास्ट में मोरल एक पैराग्राफ देता है, तो आपको तैयार ही सीधा 3 पैराग्राफ तो मिल गए, है ना। तो इस तरह से आपको अपना दिमाग दौड़ाना है, और साथ में इस बात को याद रखना है कि देखो मैंने भी आपको एक कहानी लाइन वाइज बना के दी है और बोध भी दिया है, तो ये कहानी को शांति से पढ़ो और मार्क्स दो कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। तो देखो मैंने ऊपर शीर्षक भी दिया है, नीचे बोध भी दिया है, ठीक है। तो ये एक तरीका है वार्ता लेखन नंबर 1। अब चले जाते हैं वार्ता लेखन 2 की ओर। एक ખેડૂત, 4 દીકરા, ચારે દીકરા આળસુ, ખેડૂતને ચિંતા, ખેડૂતની માંદગી, ચારે દીકરાઓને બોલાવવા, ખેતરમાં રૂપિયા ભરેલો ચરુ છે। चरु का मतलब क्या होता है? बड़ा सा घड़ा जिसके अंदर सोना हीरे मोती होते, उसको चरु कहते हैं, मटके को, ठीक है। એમ કહેવું। અવસાન, દીકરાઓને ખેતર શોધી કાઢવું અને રૂપિયા ન મળતા બી વાવી દેવા, સારો પાક થવો અને शिखामण लास्ट में बोध देना है। बोध का मतलब शिखामण ही होता है, ठीक है। तो ये कहानी बहुत खूबसूरत आपकी बन सकती है। मगन बाय छगन बाय खेडूत का नाम दो, चारों बेटे के नाम दो, उसमें राम लक्ष्मण शत्रुघ्न मत करना, है ना। रामू, श्यामू, कालू, लालू ऐसे नाम देना ताकि लगे कि आलसू है ना। और कम्युनिकेशन भी डाल सकते हो, मोरल डाल सकते हो, एंड लास्ट में क्या देना है आपको बहुत अच्छी तरह से वार्ता आपने शिकवे छे कि मेहनत परिश्रम साचो खजानो छे, आलस छोड़ी અને श्रम करवाથી सफलता મળે છે, तो ये मोरल दिया है ना। तो इस तरह से अब चले जाते हैं वार्ता लेखन नंबर 3 पे। રાજાનું ગુપ્ત વેશમાં નગરમાં ફરવું, સિપાહીને માર્ગ પૂછવો, સિપાહીને સભ્યનો જવાબ, સાથે આવવાનો આગ્રહ, લાલચ આપી લાલચને વશ ન થવું અને બીજે દિવસે સિપાही दरबार में तेड़ाऊ, वफादारी नो बदलो, और एंड में क्या दिया है? मोरल। देखते हैं मोरल क्या है और आपकी कहानी कितनी अच्छी हुई है। पैराग्राफ वाइज आप कहानी का अंदर सिपाही का नाम देना मैंने तो नहीं दिया है, पर राजा का नाम भी देना, नगर का नाम देना, नगर कितना अच्छा है वो बताना। देखो कम्युनिकेशन भी यहाँ पर मैंने दिया है, तो आप कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना, पैराग्राफ करते जाना, समझाते जाना, ताकि बहुत ही अच्छा लगे। जब आप कम्युनिकेशन करो ना तो अवतरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक बड़ा मतलब सिंगल, बे बड़ा मतलब डबल। कोई भी आप कम्युनिकेशन के अंदर सेंटेंस को ज्यादा इंपोर्टेंट देना है तो क्या, हाँ तो डबल इन्वर्टेड कॉमा करना है, और कम देना है तो सिंगल वाला करना है। छोटा सेंटेंस है तो 1 इन्वर्टेड कॉमा, और बड़ा सेंटेंस है तो डबल। ये बातों को याद करना, ये भी आपको यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। अब चले जाते हैं सीधा हम वार्ता लेखन नंबर 4 पे। एक ગામડામાં માણસનું શહેરમાં જવું, મીઠાઈની દુકાને ઉભા રહેવું, લુચ્ચો દુકાનદાર મીઠાઈની સુગંધ લીધી, આથી કિંમત ચૂકવવી પડશે। ગામડિયો બિચારો ભોળો ભાલો મૂંઝવણમાં પડી ગયો। ડાહ્યા માણસ બાજુમાં આવે છે, તે સલાહ આપે છે કે હું તમારા પૈસા આપી દઈશ। ખિસ્સામાં પરચૂરણ ખખડાવે છે અને કહે છે કે પૈસા વસૂલ કરી લો। દુકાનદાર ભોંઠો પડી જાય છે કે ભાઈ આવું કેવું? તો કેમ? જો મીઠાઈની સુગંધના પૈસા માંગો તો અવાજના પણ પૈસા થઈ જ ગયા। તો આવો સરસ મજાની સ્ટોરી છે, ચાલો આપણે એને લખીએ। સુગંધની કિંમત। ગામડિયો ફરીવાર શહેરમાં ગયો, सॉरी पहली बार शहर में गयो, वगैरह वगैरह, और मस्त उसके अंदर दुकानदार का नाम दो, फिर गामड़िया का नाम दो, कोई एक दूसरा जो व्यक्ति उसको हेल्प कर रहा है डाहियो मानस, उसका भी बहुत अच्छा नाम दो, है ना। आपके टीचर का नाम प्लीज कभी मत लिखिएगा। कभी कभी क्या है, टीचर अच्छे मूड में है तो अच्छा लग जाता है, और बुरे मूड में है तो बुरा लग जाता है। सो बेटर है कभी भी आपका नाम अपने रिलेटिव या फ्रेंड लोगों का, हीरो हीरो नेता का नाम तो लिखने का ही नहीं। अब टीचर का मूड कैसा है उसके ऊपर फालतू में हम अपने मार्क्स क्यों गवाएं। तो ये बातों को हमेशा बच्चों याद रखेगा। जीवन के अंदर
आसपास के जो लोग हैं ना उसको कभी भी नाम में इन्वॉल्व मत करिएगा, है ना। एक अलग ही नाम रखिए ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। एंड लास्ट है वार्ता लेखन। चार चोर ચોરી કરવા જવું, પુષ્કળ માળ મેળવો, જંગલમાં નાસી જવું, બે ચોરનું મીઠાઈ ખરીદવા જવું નગરમાં, અને બે ચોર અહીંયા જ રહે છે પણ પેલા મીઠાઈ વાળા ઝેર ભેળવી દે છે મીઠાઈની અંદર, અને આ બંને તે લોકોને મારી નાખે છે કૂવામાં નાખીને। તો આ બોધ અને પરિણામ આપો। તો ચાલો વાર્તા લખીએ। વાર્તાનું શીર્ષક આપશું લોભનો અંત। ચારે ચાર ચોરના નામ આપજો, સરસ મજાના નામ, અલગ અલગ વિચિત્ર નામ આપજો, જેથી એ લુચ્ચા અને કંજૂસ ને ગંદા જેવા લાગે। ઓકે, આવું આપણે ખાસ કરવાનું છે। तो इस तरह से अगर आप कार्य करोगे तो मेरे ख्याल से कहानी लेखन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रस रियावत जावत पे सिल पर पड़त निशान। बार बार कोशिश करोगे, बार बार लिखोगे ना, तो आप अपने आप को बहुत ही बेहतरीन ही पाओगे। पर आलस ना आपके स्वर्ग में चलेगी, ना पृथ्वी में, ना घर में, ना बाहर में, और खासकर फ्यूचर में तो चलने वाली नहीं है। सो क्यों आलस करने का। देखो, हमारे अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं यहाँ पर हमारा वीडियो करते हैं खत्म। कैसा लगा कमेंट्स करिएगा, दो फ्रेंड को बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिएगा। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।